कहा क्या है, और कोई नहीं। उसी समय ये सब योजना बनाने लगी। जब 2012 की होली में आप सब लोग गए होंगे, बाबा जी ने क्या कहा था कि आगे गुरु पूर्णिमा आ रही, बच्चा मैं दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। इन लोगों ने सोचा कि अब बाबा जी जबरदस्ती निकाल देंगे हम लोग, और इन्होंने रात में एक मीटिंग की आश्रम कि बाबा जी पागल हो गए, इनकी बुद्धि खराब हो गई, ये हम तुम सबको निकालना भगाना चाहते। बस वहीं से ये इन लोगों ने अपनी कार्रवाई प्रारंभ की। वो तो मौज की बात है, क्या करें, क्यों किया। इनकी क्या ताकत थी, जब राजनीतिक नेता कुछ नहीं कर पाए, वो मुसलमान प्रधानमंत्री जिसने जेल में बंद किया, मार डालने के लिए कटघरे में बंद किया, जब वो कुछ नहीं कर पाई तो ये कौन सी चीज, ये कौन सी। लेकिन उनको क्या लीला करनी है, क्या खेल करना है, क्या अपने बंदों की परीक्षा देनी है, क्या जानकारी हासिल करनी, ये तो उनका विषय। लेकिन हमें आपको कम से कम अपने गुरु की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। गुरु के अनुशासन में रहकर मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। एक एक आदेश गुरु का पालन करके अपना आत्मिक कल्याण कर लेना चाहिए। इतना तो हमारा आपका फर्ज है ही, लेकिन ये भी नहीं किया गया, कुछ नहीं किया। एकदम झूठा प्रचार सारे हिंदुस्तान में कर दिया कि बाबा जी मर गए, चले गए, शरीर छोड़ के चले गए। तो इनसे कहा गया, अरे भाई कोई प्रमाण बताइए, कोई प्रमाण बताइए। आप मौत का कोई प्रमाण पत्र तो दे दीजिए, कम से कम अगर आप सच्चाई में कह रहे हो तो। आज तक कोई प्रमाण नहीं, कोई भी किसी तरह की। और ये सब जो तुम सेवाएं तुमने पहले दी और अब दे रहे हो, इसी सच्चाई को छिपाने में ये घूस और रिश्वत में खर्च की जा रही, ये सब उसी में पैसा तुम्हारा जा रहा। और जो बाबा जी ने आपके हाथ में आपने सेवा पकड़ाई थी मथुरा में, तो बाबा जी ने क्या कहा था, इसी सेवा से बच्चा तुम्हारा परमार्थी भाग बढ़ा दूंगा, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी करा दूंगा। तो आप सेवा देके इनसे पूछो, क्या तुम बाबा जी वाला काम कर सकते हो सेवा लेके? अगर कर सकते हो तो ले लीजिए। सेवा का मैं विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन सेवा किस काम के लिए होती उसके बारे में जानकारी जरूर देता हूँ, और उसमें आपको जानकारी दे लेकर होशियार रहना चाहिए। अगर गलत जगह तुम्हारी सेवा लग गई तो तुमको भी उसका खामियाजा भोगना पड़ेगा, आप भी उससे मुक्त नहीं रह सकते। और बाबा जी ने क्या कहा था, तुम्हारी इन सेवाओं से बच्चा मैं मथुरा में एक महाविश्वविद्यालय का निर्माण करूंगा, जिसमें गरीबों के बच्चे मुफ्त शिक्षा पाएंगे। और इसी पैसे से मैं एक धर्मादा चिकित्सालय का निर्माण करूंगा, जो दुनिया में दवा से नहीं ठीक हुए मैं अपनी दुआ और दया से ठीक करूंगा। क्या प्रेमियों ये काम हो गया? क्या तुम्हारी सेवाएं ऐसे अच्छे काम में लग गई? तुम सब मूल ब्रह्म में चले गए और अब भी तुम्हारी आंख नहीं खुली, तुम्हारी बुद्धि में अब भी ये नहीं आया कि सारी सेवाओं का दुरुपयोग हो गया और हो रहा, लेकिन तुम्हारी बुद्धि में अब भी कुछ नहीं आया, ये कुछ आपकी समझ में नहीं आया। इसलिए एक एक वचन को समझने की कोशिश करो। बाबा जी के यहाँ एक बिहार का प्रेमी आया 4 अप्रैल 2005, और ये तारीखें लिख लो, कोई नहीं बताएगा। और कहा कि स्वामी हमारे पिताजी नामदान देने लगे, कैसे स्वामी जी का आदेश। तुरंत बाबा जी ने हस्तलिखित पत्र भारत के समस्त संगठनों को भेजा कि मैंने हिंदुस्तान में किसी को भी नामदान देने का न कोई अधिकार दिया, न हमारी अभी कोई ऐसी मौज है। सारे इसके बाद 2010 में बाबा जी ने फिर एक आदेश जारी किया कि बच्चा मैंने आज तक जितने आदेश दिए
सारे आदेशों को निरस्त कर रहा हूँ। न मेरे यहाँ कोई अध्यक्ष बनेगा, न मंत्री बनेगा, न वक्ता प्रवक्ता बनेगा। सब लोग सेवादार बनो, भजनानंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों से, भजनानंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से। धार्मिक धरा पर न कभी परिवर्तन हुआ और न कभी होगा। प्रेमियों, दोबारा बाबा जी ने फिर आदेश जारी किया 2011 में। कहा बच्चा, मैंने हिंदुस्तान को किसी को भी नामदान देने का कोई अधिकार नहीं दिया, न हमारी कोई अभी ऐसी मौत, क्योंकि अभी नामदान देने के काबिल कोई नहीं। नामदान वो देगा जो अपनी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला दी। परमात्मा के दरबार का दरबारी आने जाने वाला, जो 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे जीव के पाप कर्मों को धोना जानता है, वो मृत्यु मंडल में नामदान देगा। ये तैयारी कितना कठिन का। इसने कहा था बच्चा सब कुछ करना, लेकिन कभी गुरु मत करना। ये सबसे गंदा काम, ये पाप कर्मों को धोना। जो गंदगी मलमूत्र में नहीं है वो पापों की गंदगी, पापों में बदबू है, उसको उठाना, खत्म करना, जलाना, ये जीव के बस की बात नहीं है। इसलिए कहा सब कुछ करना, लेकिन जो कुछ कहा गया सब उसके विपरीत। और तुम एक भी बात नहीं समझ पाए। सत्संग वचन तुम्हारे पास है ही नहीं कि सत्संग में क्या क्या सुनाया गया, क्या क्या बताया गया, क्या क्या हिदायत हुक्मनामा आपको दिया गया, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं। बाबा जी ने कहा मैंने 3 साकेत महायज्ञ सुख शांति के लिए, पहला यज्ञ अहमदाबाद साबरमती के तट, दूसरा अयोध्या में, तीसरा काशी व मोले नगरी, और चौथा साकेत महायज्ञ जो सतयुग आगमन का, वो अभी आगे। उसके लिए मैं 6 महीने प्रचार कराऊंगा। कहा मैं 6 महीने पहले चौथे साकेत महायज्ञ सतयुग आगमन का प्रचार मैं 6 महीने पहले करवाऊंगा। और वो यज्ञ किसी पुरानी बड़ी धार्मिक नगरी में नहीं होगा, पुरानी बड़ी धार्मिक नदी किनारे नहीं होगा, बड़े शहर कस्बों में नहीं होगा। एक बियाबान जंगल में एक छोटी सी नदी, उस मैदान जंगल में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। इला कितने हैं? 45 करोड़। तो बाबा जी ने तो रिजल्ट पहले ही होंगे कि मेरे चौथे साकेत महायज्ञ में 10 करोड़ प्रेमी। तब तक सब स्वार्थी, लोभी, लालची इधर उधर तितर बितर हो जाएंगे, कोई कहीं भाग जाएगा, कहीं बच जाएगा, लेकिन चौथे साकेत महायज्ञ में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। मैं उस चौथे यज्ञ में सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा। कहा मैं चौथे यज्ञ में सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा। क्या ये सब तुम भूल चुके हो? तुम्हारे पास गुरु का कोई वचन नहीं, सत्संग का कोई वचन नहीं। फिर आखिरकार आप करने क्या गए थे? बता क्या करने? जब कोई लाभ की चीज संभाल के नहीं रख पाए हो और लाभ नहीं ले पाए, तो वहां जाने का मतलब किराया भाड़ा खर्च करने का, श्रम समय पूंजी खर्च करने का मतलब क्या निकला? क्या निकला? तो कितनी भारी भूल आपने। और यहाँ शोर मचा, एकदम झूठा अल्लाह मचा। एक कह रहा बाबा जी हमको वसीयत कर गए, एक कह रहा बाबा जी हमको नाम पावर देंगे। मैंने कहा इनसे पूछो कि 2 ही चेले क्या हिंदुस्तान, ये 45 करोड़ चेले ये कहा जाए? क्या बाबा जी ने कभी व्यक्तिगत किसी से कुछ कहा या कोई व्यक्तिगत आदेश कभी दिया है? ये तो आप भली बात जानते हो। बाबा जी ने जो भी आदेश दिया अपने राष्ट्रीय मंच मथुरा राष्ट्रीय कार्यक्रमों में, इधर उधर अकेले में किसी व्यक्ति को कोई इशारा, कोई आदेश, कुछ नहीं। तो मैंने लोगों से पूछा कि हिंदुस्तान के प्रेमियों, तुम बाल बच्चे बाहर हो, सत्य बोलना। क्या बाबा जी के मुंह से
आपने राष्ट्रीय मंच मथुरा राष्ट्रीय कार्यक्रमों में आपने बाबा जी के मुंह से सुना कि मैंने इसको नाम पावन दे दिया या इसको वसीयत कर दी? नहीं, बोलिए आप। नहीं।